जम्मू और कश्मीर में गुज्जर बकरवाल कबीले से ताल्लुक रखना क्या कोई जुर्म है, क्या कोई गुनाह है? जम्मू और कश्मीर में किसी गुज्जर बकरवाल कबीले से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स की पैदाइश अगर किसी गांव देहात में होती है, जहां से वो पैदल कई किलोमीटर चलता है, स्कूल पहुंचता है, तालीम हासिल करता है, तो क्या किसी पिछड़े इलाके में गांव देहात में किसी की पैदाइश होना जुर्म है, गुनाह है? ये जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू हमें बता रहे हैं कि वाकई में ये जुर्म है, ये गुनाह है। ये एलीट क्लास की एक जहनियत है जो ये समझती है कि गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग पढ़ नहीं सकते हैं, आगे बढ़ नहीं सकते हैं। दिक्कत ये है कि गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग पढ़े भी हैं, आगे भी बढ़े हैं, और जिस जिस मैदान में पहुंचे हैं वहां अपना अपने इलाके का नाम रोशन किया है, कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि गुज्जर बकरवाल कबीले का कोई शख्स जिसे हमने सदियों दबा कर रखा है, जो हमारा नौकर हुआ करता था, भेड़ बकरियां चराया करता था, के साथ कई बरसों हमारा रवैया ऐसा था कि हम उसे इंसान ही नहीं समझते थे, आज वो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल रहा है। आज वो हमारी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, या वो इतनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है, इतनी जल्दी तरक्की की मंजिलें तय की हैं कि दिक्कत और परेशानी एलीट क्लास को हो रही है उसके पीछे चलने में। मसला ईगो का है, और ये ईगो अगर किसी बहुत पढ़े लिखे शख्स में हो, किसी सियासतदान में हो, तो फिर उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। जुनैद मट्टू जो मेयर रह चुके हैं श्रीनगर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहे हैं, पीपल कॉन्फ्रेंस में भी रहे हैं, आजकल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में हैं। हमला किया है एक डॉक्टर पर, डॉक्टर वजाहत, जिनका ताल्लुक मेंढर से है। मेंढर भी एक दूर दराज के इलाके, दूर दराज के गांव से, कि एक एसटी लड़का पढ़ लिख कर डॉक्टर कैसे बन सकता है, ऑन्कोलॉजी का हेड कैसे बन सकता है, ये सवाल उठाए हैं जुनैद मट्टू ने। उनका कहना जो ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, उसका मतलब साफ है कि एक एसटी इतना काबिल नहीं हो सकता है। तो जुनैद मट्टू साहब की खिदमत में मैं ये अर्ज करूं कि आप सेक्रेटरीट की तरफ निगाह उठाकर देखें। इस वक्त सेक्रेटरीट में एसटी गुज्जर बकरवाल कबीले के कई लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सिर्फ सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, बल्कि जम्मू और कश्मीर और हिंदुस्तान भर के आईएएस ऑफिसर्स को पिछाड़ रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। जिस मैदान में जाते हैं उस मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं। कई ऐसे डिपार्टमेंट्स जो बिल्कुल बंद पड़े थे, जब एसटी कबीले के किसी आईएएस ऑफिसर के हवाले किए गए, तो उस डिपार्टमेंट ने पलक झपकते ही रातों रात इतनी तरक्की की कि वो डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर में दिखाई देने लगा, नंबर 1 पे खड़ा दिखाई देने लगा। अगर मैं गिनने पे आऊं तो कई मिसालें हैं। शाहिद चौधरी, एजाज असद, बसीरुल हक, मोहम्मद इरशाद, कई डॉक्टर, कई इंजीनियर, कई आईएएस केएएस ऑफिसर जो इस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन उस मानसिकता का क्या किया जाए जो ये समझती है कि वो जिन्हें हमने बरसों दबाकर रखा, अपना नौकर बनाकर रखा, इंसान भी नहीं समझा, अब वो हमसे आगे निकल रहा है, हम उससे कोसों दूर पीछे खड़े हैं। कहते हैं एसटी है, तो ये एसटी आपने नहीं दी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है। इसलिए रिजर्वेशन वाहिद वो हथियार था जिसके जरिए ये लोग आगे बढ़ सकते थे, इलीट क्लास से आगे निकल सकते थे। इलीट क्लास से आगे निकले तो फिर दर्द होना लाजमी था। क्या कोई पढ़ा लिखा शख्स जो बाहर की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया हो, जैसे जुनैद मट्टू साहब, वो किसी का पर्सनल नंबर ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं, डॉक्टर वजाहत का, उनके वालिद का नाम शेयर कर सकते हैं? क्या ये कानूनी जुर्म नहीं है? और क्या ये अखलाकी गिरावट नहीं है, अखलाकी जुर्म नहीं है? क्या आप किसी का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं, किसी का नाम शेयर करते हैं, उसके वालिद का नाम शेयर करते हैं, क्या ये
अखलाकी तौर पर ठीक है, कानूनी तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी, दोनों तरह से ये बात कतई ठीक नहीं है। ट्विटर पर डॉक्टर वजाहत ने जुनैद मट्टू को जवाब दिया है, एक एक पॉइंट का जवाब दिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि एक गांव देहात का शख्स, मेंढर के किसी गांव से ताल्लुक रखने वाला शख्स डॉक्टर कैसे बन सकता है, ऑन्कोलॉजी का हेड कैसे हो सकता है। एक गांव देहात का शख्स, एसटी कबीले से ताल्लुक रखने वाला शख्स डॉक्टर कैसे हो सकता है, ऑन्कोलॉजी का हेड कैसे हो सकता है। यही दिक्कत जुनैद मट्टू साहब को है। यह दिक्कत जुनैद मट्टू साहब को नहीं, एलीट क्लास के लोगों को है, जो आज से 40, 50, 30 साल पहले हुकूमत किया करते थे, राज किया करते थे, अपने इलाके के राजा हुआ करते थे। फिर उसी दबे हुए तबके से जब लोग पढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो फिर दर्द होना लाजमी था। जुनैद मट्टू साहब जैसे बेशुमार लोग हैं जो इस तरह की जहनीत रखते हैं। जुनैद मट्टू साहब ने इसका इजहार एक्स पर कर दिया। बहुत से लोग निजी महफिलों में इन चीजों का इजहार करते हैं। सवाल सिर्फ एक है, क्या गांव देहात में पैदा होना जुर्म है? क्या तालीम हासिल करना जुर्म है? सरकारी स्कूल में पढ़कर एक लड़का डॉक्टर वजाहत कैसे बन सकता है? यह दिक्कत है, ये परेशानी है। और इस दिक्कत और परेशानी का इलाज सिर्फ एक है, आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें, इस मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ सकें। क्योंकि वाहिद एक ही रास्ता है जो आगे बढ़ाता है, वो रास्ता तालीम का है। डॉक्टर वजाहत अकेले नहीं हैं, इस कबीले से ताल्लुक रखने वाले कई लोग हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, हिंदुस्तान भर में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और अपने इलाके जम्मू कश्मीर का और अपने कबीले का नाम रोशन कर रहे हैं। और फख्र से कहते हैं हम गुज्जर बकरवाल हैं, फख्र से कहते हैं हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, फख्र से कहते हैं हम गांव देहात के रहने वाले हैं। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, आप लोगों के सामने सर नहीं झुकाया, तालीम हासिल की, और आज हम इस मकाम पर हैं कि बहुत से लोगों को यह दिक्कत और परेशानी होती है कि ये हमसे आगे कैसे निकल गए।